अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। मुल्की अदलिया में नया बहरान शुरू होने का खदशा मजीद बढ़ गया है क्योंकि हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन जजेस को ट्रांसफर कर दिया है जिनको रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से मौजूद जजेस ने चीफ जस्टिस को खत भी लिखा था और तशवीश का इजहार भी किया था, जबकि वकला बरादरी ने भी ऐसी किसी भी कोशिश को रोकने के लिए एहतजाज की वार्निंग भी दे रखी थी। अब से कुछ देर पहले ये बड़ी खबर सामने आई है कि वजारत कानून और इंसाफ ने 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत कानून और इंसाफ के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने की सूरत में जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाए जाने के इम्कानात मजीद बढ़ गए हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तहरीक इंसाफ की नई सियासी हिकमत अमली की। मुफाहमत खत्म, मुज़ाहमत शुरू, यह है वो हतमी रास्ता जिस पर तहरीक इंसाफ एक बार फिर गामजन हो गई है और इस बार तो कहा जा रहा है कि तमाम कश्तियां जलाकर निकला जाएगा। तहरीक इंसाफ के इन इरादों में इसलिए भी दम दिख रहा है क्योंकि पार्टी में होने वाली हालिया इंतजामी तब्दीलियों ने यह तासुर भी पैदा किया है कि पीटीआई अब गुड कॉप बैड कॉप के बजाय हुकूमत के लिए सिर्फ बैड कॉप ही बनकर दिखाएगी। इस मुतालिक पीटीआई ने अपोजिशन जमातों को एक बार फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए पहले से ही भागदौड़ शुरू कर दी है और मुमकिन तौर पर इस मुतालिक भी हिकमत अमली चंद रोज में सामने आ जाने का इम्कान है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने अपनी इस तहरीक के आगाज के लिए 8 फरवरी की तारीख का इंतखाब किया है, जब मुल्क में गुज़िश्ता साल इलेक्शन हुए थे और पीटीआई के इल्जाम के मुताबिक इस दिन उनका मैंडेट चोरी किया गया था और बज़ाहिर इस मैंडेट को वापस लेने और हुकूमत को आखिरी धक्का देने के लिए पीटीआई 8 फरवरी को फुल एंड फाइनल दमादम मस्त कलंदर का फैसला करने जा रही है। इस मुतालिक लाहौर और सवाबी में अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा, जिसके बाद एक मोमेंटम बनाकर हुकूमत के खिलाफ महाजराई तेज की जाएगी, जिसका इजहार हाल ही में मुकर्रर होने वाले पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर ने भी किया है, जिन्होंने नाम लिए बगैर ही सही लेकिन बज़ाहिर वज़ीर आला केपी अली अमीन गन्नापुर को टारगेट करते हुए इल्जाम लगाया है कि माजी के एहतजाजों में उनके रहनुमा इदारों से राब्तों में थे, जो अब नहीं होगा और अगर वो किसी और की तरह एहतजाज से दौड़ेंगे तो वर्कर्स खुद उनको पकड़ लें। लोग कहते हैं कि इस दफा और दूसरे लॉन्ग मार्च में फर्क किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पहली दफा ये 2 दफा जब हम निकले तो हमारी क़ियादत के इदारों के साथ राबिते होगी। जब मैं निकलूंगा तो रास्ते में किसी से पे राबिता नहीं करूंगा। जब 2 दफा हम निकले तो हमारी क़ियादत आपकी हेलीकॉप्टर में थी, इस दफा मैं हेलीकॉप्टर पे नहीं चढ़ूंगा। अगर मैं गायब हो गया, मेरा राबिता आपसे कट गया, जो भी वजूहात हो आपको मैं आज से बताता हूँ कि शांगला के, कोस्तान के और बटाग्राम के लोग हैं जो वो शारा रेशम बंद करेंगे। पीटीआई के जारहियत से भरपूर इरादों की झलक मरकजी रहनुमाओं के बयानात में भी दिख रही है, जब लाहौर में जलसे की इजाजत न देने पर हालात बिगड़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि हुकूमत से मुज़ाकरात पर भी फुल स्टॉप लगाए जाने पर इसरार किया जा रहा है। हमारे पास बहुत ऑप्शंस मौजूद थे और हम अब आगे बढ़ने के लिए वो तमाम ऑप्शंस जो है वो हम एक्सरसाइज करेंगे। 8 फरवरी को हम लाहौर में हमने अभी अप्लाई किया है और मेरा ख्याल है कि ये लोग हमें उसकी इजाज़त नहीं देंगे। स्वाबी में भी एक जलसा हो रहा है 8 फरवरी को, वो तो डेफिनेटली होगा क्योंकि वो केपी में है, सो वहाँ हमें इजाज़त की हमें इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन लाहौर में जलसा करने की जो इंडिकेशंस हैं इस वक्त तक जो हमें मिली हैं वो ये है कि शायद ये उसकी इजाज़त हमें नहीं देंगे। सो उससे मसाइल क्रिएट होंगे, उससे मसाइल बढ़ेंगे। ये तो ये भी नहीं कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टी की लीडरशिप का नेगोशिएटिंग कमेटी का अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में ये हमारी मीटिंग भी नहीं अरेंज करा सके, बाकी चीजें छोड़ें। एक तरफ तहरीक इंसाफ आर या पार की पॉलिसी पर कारबंद है तो हुकूमत भी आस्तीने चढ़ाए बैठी है। न सिर्फ पीटीआई को 26 नवंबर का दिन याद करवाया जा रहा है, बल्कि अमेरिका से पीटीआई को जो उम्मीद थी वो पूरी ना होने पर भी तंज के तीर चलाए जा रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के वक़ौल बेहतर है कि पीटीआई 8 फरवरी को एहतजाज ना करे, अगर किया तो वो भी वही करेंगे जो पहले किया था, जबकि अमेरिका से पीटीआई को फोन कॉल आनी थी ना आएगी। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी, नहीं करेंगे तो फिर कोई पहला प्लान नहीं होता। अभी तक तो वो पूल कॉल नहीं है। रिफ्यूज करेंगे या फिर बात मान लेंगे।
ये सूरत हाल देखकर तो ऐसा लगता है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि बज़ाहिर हुकूमत ने भी एक बार फिर तमाम कश्तियां जला डाली हैं और गुज़िश्ता रोज की डेडलाइन खत्म होने के बाद तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। इसके बावजूद भी मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने के ख्वाहिशमंद उम्मीद का दामन थामे हुए हैं। उनमें बज़ाहिर अभी भी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक उम्मीद हैं, जिनकी ही कोशिशों के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हालिया दौर हुए और दिलचस्प तौर पर वो अब भी मुज़ाकरात की गाड़ी फिर से ट्रैक पर डलवाने के लिए मुतहर्रिक हैं। इस मुतालिक उन्होंने आज एक बड़ा फैसला करते हुए मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान किया है। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से तो मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं, ताहम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाह हैं और उनकी तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म जारी किया गया है। याद रहे कि हुकूमत और पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तश्कील दी गई थी, ताहम पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन का ऐलान न होने पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया था। तो क्या अब एक बार फिर ये मुज़ाकरात का अमल शुरू हो सकता है या तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी तहरीक को दवाम देने के इरादों के बायस मुल्क एक बार फिर सियासी अदम इस्तेकाम की जानिब बढ़ने जा रहा है?